चैप्टर 5 संचित कर्म। किंतु कुछ क्रियमाण कर्म ऐसे भी होते हैं जो कर्म करने के साथ ही तत्काल फल नहीं देते, उनका फल मिलने में समय लगता है। उन कर्मों के फल को पकने में देर लगती है, तब तक वह अपरिपक्व रहते हैं और वह जब तक फल नहीं देते हैं तब तक बही खाते में जमा रहते हैं, अर्थात संचित हो जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहते हैं। उदाहरणतया आपने आज परीक्षा दी, 1 महीने बाद उसका परिणाम आएगा। आपने सुबह दवाई ली, 4 घंटे बाद दोपहर में आपका पेट साफ होगा। आपने आज किसी को गाली दी, 10 दिन बाद उसने मौका पाकर आपको चाटा मारा। आपने अपनी युवावस्था में अपने माता पिता को दुख दिया, आपको आपका बेटा भी वृद्धावस्था में दुख देगा। आपने इस जन्म में संगीत विद्या की उपासना के लिए पुरुषार्थ किया, अगले जन्म में बचपन से ही आप अच्छे संगीतज्ञ बन सकते हैं। इस तरह कुछ क्रियमाण कर्म त्वरित फल नहीं देते हैं, किंतु कुछ काल बीतने के बाद जब वे पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब फल संचित रहते हैं, बही खाते में जमा रहते हैं। बाजरा 90 दिन में पकता है, गेहूं 120 दिन में पकता है। आम का वृक्ष 5 वर्ष के बाद फल देता है, खिरनी का पेड़ 10 वर्ष के बाद फल देता है। क्रियमाण कर्म के बीज जिस प्रकार के और जिस जाति के होते हैं, उसी प्रकार उन्हें पकने में कम ज़्यादा समय लगता है। ऐसे अनेक संचित कर्म जीवों के पीछे पड़े रहते हैं। उदाहरणतया मान लीजिए आप पूरे दिन में 1000 क्रियमाण कर्म करते हैं, उसमें से 900 क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देकर शांत हो जाते हैं, किंतु 100 कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें फलित होने में देर लगती है, वे संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार आज 100 कर्म संचित हुए, कल और 125 कर्म संचित हुए, तीसरे दिन में उनमें से 75 कर्म पक जाते हैं, फलीभूत होकर शांत हो जाते हैं। चौथे दिन अन्य 80 कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार कम ज़्यादा होते होते एक सप्ताह के अंत में 300 कर्म संचित हो जाते हैं और 1 माह के अंत में 1100 कर्म संचित हो जाते हैं। इस प्रकार साल के अंत में 14,000 कर्म संचित हो जाते हैं और जीवन के अंत में 8 लाख कर्म संचित हो जाते हैं। अगले जन्म में फिर अन्य 7 लाख कर्म संचित हो जाते हैं। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्मों का करोड़ों हिमालय पर्वत जितना ढेर लगा रहता है और यह ढेर जीवों के पीछे पड़ा रहता है। यह सभी संचित कर्म इस जन्म में या अनेक जन्मों में कभी भी पक सकते हैं और आप उन्हें भोग लेंगे तो वे शांत हो जाएंगे, यदि नहीं भोगेंगे तो वे शांत नहीं होंगे और आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। यदि जीव सावधानी पूर्वक गंभीरता से इस विषय में कल्पना करे तो काँप उठेगा, किंतु अज्ञानता से ग्रस्त जीव कभी इसकी कल्पना नहीं करता है। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तो उसके विरह में मरते समय उनके माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि तेरी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी, किंतु राजा दशरथ का यह क्रियमाण कर्म तत्काल फल नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय तक राजा को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए यह क्रियमाण कर्म फल देकर शांत नहीं हो सका, बल्कि वह संचित कर्म में जमा हो गया। समय बीतने पर जब राजा को एक के बदले 4 पुत्र हुए और वे बड़े हुए, सबकी शादी की गई और अब श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आया, उस समय वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ और ऐसे शुभ दिन पर भी दशरथ राजा को मृत्यु रूपी फल प्राप्त कराकर ही शांत हुआ। उसमें घड़ी का भी विलंब चल नहीं सकता। स्वयं भगवान राम भी अपने पिता के कम से कम 14 वर्ष तक भी अधिक जीवन नहीं दे सके, एक्सटेंशन नहीं दे सके। उनकी भी सिफारिश या प्रभाव काल के आगे नहीं टिक सका। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म स्वयं सगुण साकार स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर पधारे, वह राम जिनके चरण की रज के स्पर्श मात्र से
शल्या भी अहल्या बन सकी, जिनके चरण रज के स्पर्श मात्र से पत्थर को भी जीवन दान मिल सका। वह परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम अगर अपने पिता की आयु केवल 14 वर्ष के लिए बढ़ा सकते, एक्सटेंशन दे सकते, तो उसमें कोई बाधा या विरोध डाल सकता था, और क्या बाधा पड़ जाने वाली थी। लेकिन नहीं, कर्म के कानून का सख्त पालन कराने में कोई भी सिफारिश चल ही नहीं सकती। इसलिए खुदा के घर अंधेर नहीं है, इतना भी नहीं, देर भी नहीं है, ऐसा कर्म का कठोर सिद्धांत है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु की शरण हुए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, मेरे जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप कर्म नहीं किया कि जिसके फलस्वरूप मेरे एक साथ 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसके पिछले जन्मों को देखने की दृष्टि प्रदान की। तब उसने देखा कि करीब 50 जन्म के पहले वह एक बहिल्या पारधी थे, और एक दिन वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने सुलगती हुई जाल उस वृक्ष पर डाली। आग से बचने के लिए कुछ पक्षी उड़ गए, किंतु उस सुलगती हुई जाल की गर्मी से वे अंधे हो गए, और शेष छोटे पक्षी जलकर भस्म हो गए। यह क्रियमाण कर्म 50 जन्म तक संचित कर्म के बिना परिपक्व हुए पड़े रहे, और जब राजा के दूसरे सब पुण्यों के फलस्वरूप उसको इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ, और उसके जीवन में अंधापन आया, और उसके 100 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए। 50 जन्म के बाद भी उसके क्रियमाण कर्म ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। 100 पुत्र प्राप्त हो उतनी पुण्याई पैदा हुई, तब तक वह कर्म प्रतीक्षा करते बैठा रहा, संचित कर्म में जमा होकर पड़ा रहा, और ठीक मौका आया उसी समय तत्काल थोड़ा भी विलंब किए बिना फल देकर शांत हुआ। खुदा के घर अंधेर नहीं है और देर भी नहीं है। किसी एक आदमी ने आपके 500 रुपये मांगते हैं और वह आपको देने से इनकार करे, तो आप दीवानी कोर्ट में दावा करें तो अदालत उसके सामने 500 रुपये की वसूली के लिए हुक्मनामा कर देगी और बेलीफ वारंट बजाने जाएगा। किंतु कर्जदार के पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो बेलीफ हुक्मनामे के वारंट के आधार पर वसूली नहीं कर सकता, और जब बाद में कर्जदार दूसरे धंधा रोजगार करके 1000 रुपये कमा ले, तुरंत ही बेलीफ हुक्मनामा का वारंट बजाकर उसके पास से 500 रुपये वसूल कर लेता है, उसको छोड़ेगा नहीं। बस इसी तरह क्रियमाण कर्म संचित कर्म में जमा होकर पड़ा रहेगा, और भविष्य में जब ठीक मौका हाथ आएगा तो उस समय वह परिपक्व होकर और फल प्रदान करके ही शांत हो जाएगा। इस तरह क्रियमाण कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए थे, उसको संचित कर्म कहते हैं।